होमवर्क में जहां तक मुझे याद आ रहा है तुम लोगों को बोला था आयनिक का ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करने। हो गया? है? कोई डाउट नहीं है? ऐसा कैसे हो गया भाई? कोई डाउट ही नहीं आया? तो देखो इसने आयनिक का शॉर्ट नोट्स बनाया है ना, फॉर्मूला सीट कह रहा है इसको। तुम लोग भी बना लो क्योंकि आयनिक में केसेस बहुत ज्यादा हैं, फॉर्मूलाज थोड़े हैं केस के हिसाब से, तो ये क्विक रिवीजन में काम आएगा। पेपर देने जा रहे हैं, जैसे कल पेपर है तो सुबह एक बार देख लिया ताकि कोई फॉर्मूला मिस ना हो जाए। ठीक, चलो तो अब लास्ट क्लास में जो लास्ट पॉइंट था, जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। यही किया था? अरे बोलो। तो उसी पर बेस्ड एक सवाल करें। लिखो, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शॉर्ट में लिख देता हूं मैं ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और बोथ। आइडेंटिफाई करना है, मैं कुछ कंपाउंड्स के नाम दूंगा, तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। किसी को समझ आ रहा है कैसे करेंगे? हो गया? कितने लोगों का आंसर आ गया? 1 2 3 4। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं बताओ जरा। देखो, जैसे H2SO4 की बात करें तो अभी तक इतना तो पता चल ही गया होगा कि H2SO4 में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। और +6 जो है ये सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। सल्फर +6 से ज्यादा में नहीं जा सकता, मतलब सल्फर खुद को है ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो खुद को रिड्यूस ही कर सकता है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही एक्ट कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? जब क्लास 12th में जाओगे तो सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाऊंगा। सॉल्ट एनालिसिस में मैं ये बताऊंगा कि हमारा जो H2SO4 है ये 3 तरह से एक्ट करता है, खास करके कंसंट्रेटेड H2SO4। एक तो एसिड के तरह से तो एक्ट करता ही करता है क्योंकि एसिड है, सर्टिफाइड एसिड है, ये H+ देता है। दूसरा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। और तीसरा, ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। ये क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, अल्कोहल के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में और वही वाटर निकालने के काम आता है। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया? तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के 3 काम, वो एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। अगला कर लोगे, HNO3 में बता दो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5। क्या ये भी मैक्सिमम है? नाइट्रोजन +5 से ज्यादा में नहीं जा सकता, तो ये खुद को रिड्यूस करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा तो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा? अरे बोलो। H2S में सल्फर मिनिमम में है -2 में, और अगर सल्फर मिनिमम में है तो क्या ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगला NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो, -3। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -3 है तो ये मिनिमम है। मिनिमम ही तो है, अरे रेंज होता था -3 से 5। हाँ, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर किसमें है? यहां पर +4 में। तो अगर सल्फर +4 में है तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर लेगा और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी। नहीं आया समझ में? लिख लें जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाले में बस इतना समझना है कि सल्फर का जो +4 है क्या ये मैक्सिमम है? नहीं। सल्फर मैक्सिमम +6 तक जा सकता है। क्या ये +4 मिनिमम है? नहीं, -2 तक जा सकता है मिनिमम में। यानी कि सल्फर यहां से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मतलब सल्फर खुद को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की। अरे अब आ गया समझ में? जल्दी से नोट कर लें। अब अगला टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन।